रवि एक छोटे से गांव का एक साधारण युवक था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में संघर्षों से घिरा हुआ था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी रवि ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा सकारात्मक सोच रखी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो बहुत कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। गांव के लोग अजनबी समझकर उससे दूर दूर रहने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ था। वह गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, भूखा प्यासा और थका हुआ। रवि ने जब उसे देखा तो उसके दिल में करुणा जगी। वह तुरंत बूढ़े के पास गया और उससे पूछा, बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? बाबा थके हुए लग रहे थे। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और चलने की शक्ति खो चुका हूँ। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पास जो भी था वह भोजन बूढ़े को दे दिया। उसने अपने घर से थोड़ा दूध और रोटी लाकर उसे खिलाया और वहीं बैठकर बूढ़े के साथ बातें की। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, मानो उसे एक नया जीवन मिल रहा हो। अगले दिन रवि ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति गांव में घूम रहा था और लोगों की छोटी मोटी मदद कर रहा था। वह गांव में अचानक से एक प्रेरणा बन गया था। लोगों ने उसे पहले अनदेखा किया था, लेकिन अब वे उनकी मदद की सराहना कर रहे थे। कुछ दिनों बाद रवि की माँ की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई। उसने गांव में एक वैद्य से कई बार इलाज करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। रवि बिल्कुल टूट चुका था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी माँ ठीक हो जाए। इधर उस बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि रवि की माँ की तबीयत बहुत खराब है। तभी वे बूढ़ा व्यक्ति रवि के घर आया और उसकी माँ का हाल पूछने लगा। रवि ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। बूढ़े ने रवि से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा सच्चा दिल और दयालु इंसान के लिए भगवान ने हमेशा कुछ अच्छा रखा होता है। तुम घबराओ नहीं, मुझे देखने दो। और यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति रवि की माँ को देखने लगा। उसने रवि की माँ की नब्ज पकड़ी और समझने लगा। उसने एक डॉक्टर की तरह रवि की माँ की जांच की। कुछ देर बाद उसने कहा, बेटा, रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ समय बाद बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथों में एक प्याला और कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आया। उसने कहा, बेटा, तुम यह दवाई अपनी माँ को पिलाओ और भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रवि ने बूढ़े की बात मानकर उस दवाई को अपनी माँ को पिलाया। कुछ ही समय बाद उसकी माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। रवि ने बूढ़े का धन्यवाद किया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा, मैं एक वैद्य हूँ। जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल में आया था, पर रास्ता भटक जाने की वजह से मैं कई दिनों तक जंगल में ही घूमता रहा। किसी तरह मुझे तुम्हारे गांव का रास्ता मिला और मैं इस गांव में आ गया, जहां तुमने मेरी मदद की। बेटा, यह तुम्हारी दया और करुणा का फल ही है, जो भगवान ने मुझे तुम्हारे गांव में भेजा, वरना मैं भला इस गांव में क्यों आता। यह सब करनी का फल है बेटा। तुम्हारी माँ को जो बीमारी थी वह बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी, जिसका इलाज बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जिसमें से मैं भी एक वह इंसान हूँ। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ को एक नया जीवन मिला है। हमेशा याद रखना, किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान तुम्हारे साथ है। यह कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति गांव से चला गया। रवि ने उस दिन यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसों से नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सहायता से मिलती है। नया सवेरा हमेशा उन लोगों के लिए आता है जो दिल से दूसरों की मदद करते हैं।